मुझे नहीं लगता कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हमें तो खुद हेल्प की ज़रूरत है। हमारा मुल्क इस टाइम फाइनेंशियली तौर पे किस तरह जा रहा है आपके सामने ही है। तो जो आप यहाँ की देखें, जॉब्स नहीं है, हम लोग खुद, हम यूथ होके, हम इतनी मतलब क्वालिफिकेशन हमारे पास है, हमारे पास जॉब्स नहीं है, हम दर बदर फिर रहे हैं, हम लोग अपना नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो हम उनकी कैसी हेल्प करेंगे। मैं तो यही सोचती हूँ, हम खुद IMF पे डूबे में, ठीक है, हम तो खुद उनसे कर्जे मांग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक फ़कीर अगर किसी की हेल्प करे, तो जो सोचने वाले सोच सकते हैं, तो वो तो यही होगा कि फ़कीर किसी की हेल्प कर रहा है। हम तो खुद कर्जा ही हैं, हम तो खुद नहीं अपना कर्जा दे पा रहे। उनके पास सिर्फ हमारी दुआएं जा सकती हैं। अच्छा, दुआएं जा सकती है? सिर्फ दुआएं जा सकती हैं। दुआओं से मदद करेंगे हम दुआओं से कर सकते हैं। देखिए, हम बस इतना ही कर सकते हैं। घर बैठ के दुआ करेंगे या इज्तिमाई दुआ, कोई जलसा होगा? इज्तिमाई दुआ के लिए ये ना बांग्लादेश भी एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि पहले जो इतने सालों से कश्मीर का इशू चल रहा है, उसका तो आज तक कोई आउटपुट नहीं निकला। भाई पहले अपनी चीज़ें सेट करो, फिर उसके बाद आप जिसकी मर्जी मदद करो, ठीक है ना। आप किसी भी फोरम पे जाकर नारा लगा देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मैं तो इस चीज़ को बेहतर नहीं समझता जब तक आप अपनी चीज़ों को सेट नहीं करते। आपकी अपनी पॉकेट में 10 रुपये नहीं है और अगले को ऑफ़र कर रहे हैं कि मैं आपको 100 रुपया दूंगा, तो वो 100 रुपया किसी से पकड़ के आगे दे के फिर वो आप क्या वो दाद लेंगे? वो दाद नहीं होगी, वो तो और इंसल्ट वाली बात है। पहले तो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से मदद लेगा, फिर आगे किसी मुल्क को देगा। आपकी बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप भी तो कुछ कहे ना। मैं क्या कहूँ, सही कह रहे हैं आप। हाँ नो, नहीं दे सकते। पहले हम अपनी तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर लें। हमें तो खुद हेल्प की ज़रूरत है, तो हम उनको कैसे हेल्प देंगे? तो फिर बात तो गलत है बेटा। ये हमारे जो गरीब है उनका हक ज़्यादा है, तो उनकी बजाय किसी और को दे देना, ये तो गलत बात है बेटा। हाँ, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे लिए मदद आई वो बेचारे औरतें बच्चे भूखे नहीं और हम किसी और को दे दें। अल्लाह जाने वो देते भी कि नहीं देते हैं बेटा। मदद तो लोगों ने नहीं की, तो उन बेचारों की कौन करेगा। देखो बांग्लादेश में तो जो है ना, वो पहले जो वजीर आजम था, क्या नाम है, शेख मुजीबुर रहमान, उसने भी काम ऐसा किया, पहले करता रहा, तो बाद में जब बन गया फिर उन्होंने फिर जुल्म कर दिया उस अवाम पर। क्या जुल्म किया? जुल्म ये किया कि ढूंढ ढूंढ के जो उसके मुखालिफ था ना, उनको मारा उसने। हाँ। मुझे तो लगता है चाइना ने अगर हेल्प करनी है तो चाइना खुद डायरेक्ट जा सकता है, ठीक है ना। हमारी भी तो हेल्प वही कर रहा है, और हम अभी तक चाइना के टुकड़ों पे पल रहे हैं। IMF का तो सिर्फ नाम ही नाम है, जो उसने एक यहाँ पे गुंडागर्दी लगाई हुई है, अदरवाइज हम चाइना के उस बलबूते पे चल रहे हैं। IMF ने क्या गुंडागर्दी लगाई? IMF ने जाहिर बात है, वो हमें कर्जा देता है, फिर उस पर वो शर्तें रख देता है, जी बिल बढ़ाओ, ये करो, वो करो। आप जब तक अपनी आवाम को मार नहीं देते, जब तक आप नस्ल कशी नहीं कर देते, तब तक हम आपको नेक्स्ट डोनेशन नहीं दे सकते। अच्छा, बांग्ला छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप सऊदी अरब से मदद लें और यहाँ ही 2 बंदों को हज करवा के तस्वीरें बना के सऊदीया वालों को भेज दें, तो वो आपने क्या अच्छा काम किया है? वो अच्छा काम तो नहीं है ना। अच्छा काम तो वो है कि जो आप अपनी पॉकेट से करें, जो अल्लाह ने आपको मोमिन होने की जो है वो आपकी डेफिनेशन बताई है कि मोमिन वो है जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है, ठीक है। चलें, आप किसी से लेके भी किसी की मदद करते हैं, वो एक अच्छा एक्ट है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पहले इर्द गिर्द का माहौल ठीक करें। यहाँ पे अगर आप हज़रत उमर की डेफिनेशन की बात करें कि हज़रत उमर का जो दौरे हुकूमत था, तो उसमें देखा जाए तो कौन किस तरह आप हिसाब देंगे कब्रों में जाके? कौन बचेगा? कोई कह सकता है कि मैं मोमिन हूँ, कोई कह सकता है कि मैं मुसलमान हूँ, कोई कह सकता है कि आप मेरे शर से बचे हुए हैं। पहले अपनी आवाम का तो कुछ बेहतर सोचे, पहले अपने मुल्क का तो सोच ले। वो उनकी कंडीशन अब ठीक हो जानी है, उनके चेंज आ गया है। आपके सामने स्टूडेंट वहाँ पर उन्होंने स्टैंड लिया गवर्नमेंट के खिलाफ। जितने स्टैंड है, तो औरत के प्राइवेट जो उनकी चीजें होती है उनको डिस्प्ले करते फिर ये स्टैंड है? सॉरी टू से, दिस इज नॉट स्टैंड। ये स्टैंड ही है। वो देखे ना, यहाँ महंगाई ज़्यादा है। हाँ, इंडिया है वो कर सकता है, क्योंकि वहाँ के मुसलमान जो हैं वो काफ़ी अच्छे कारोबारी हैं। वहाँ पे अभी भी चले जाओ, 20 रुपए की चाय है, 20 रुपए के दही भले ले लो। यहाँ तो 50 रुपए का छोटा प्याला और बड़ा 100 का। यहाँ तो मैं कैसे पता? भाई हम खाते हैं ना, पता है। वो यूट्यूब पे दिखाते नहीं बेटा। अच्छा, यूट्यूब का कमाल। हाँ, वहाँ पे 20 रुपए के चने पकौड़े ले लो, चाय ले लो, और तुम दही भले का भी प्याला 20 रुपए का। यहाँ 50 रुपए का, 100 रुपए का। वहाँ तो फिर भी वो जो मुसलमान है वो उनको हक बनता है कि वो अपने गरीबों भाइयों की मदद करते। वो जो मुसलमान है उनका तो हक बनता है ना, मुसलमान भाई का काम करे, जो परेशानी में है, मुसीबत में, भाई वो काम करे। चाहे हुकूमत किसी, चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया में रहते हो, मुसलमानों का तो हक बनता है ना मदद करना।
हाँ ये बात तो है। हम किसी जो 10 स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट में आ सकते हैं, ठीक है ना, के ऊपर हमारे अंदर सब्र नहीं है, बुर्दबारी नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर नहीं है जिसकी वजह से हम दुनिया में बहुत पीछे हैं। उनको नहीं पहुंच सकती बेटा, पता नहीं कौन टेंट लाए और कौन ट्रक पे लेके जाए, फिर वो अपना उतने दूर तो वो लेके नहीं जा सकते बेटा, नहीं जा। हाँ बड़ी मुश्किल, पॉसिबल है। हाँ इम्पॉसिबल है, मुश्किल। फिर हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री से कैसे आ जाती है? वो जो उन्होंने इंतजाम किया हुआ है ना कि देखो ये बहरिया जा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम सब जानते हैं कि इस वक्त इंडिया के अंदर भी सैलाब आया है, पाकिस्तान के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी। बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा सैलाब आया है, लगभग 2.7 मिलियन लोग वहां पर डूबे पड़े हैं, 70,000 से ज्यादा लोग इस वक्त बेघर है वहां पर। तो इन्हीं सारी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से एक दावा किया गया है, ये कहा गया है कि बांग्लादेशियों ने ऑलरेडी बड़ी सेक्रीफाइसेस दी हैं, बड़े बहादुर लोग हैं, और अब जो उनका हाल हो रहा है 2.7 मिलियन पीपल जो सफर कर रहे हैं, हम ये नहीं देख सकते हैं। हम लोग भाई तैयार बैठे हुए हैं, बांग्लादेश एक ऑर्डर लगाए तो हम मदद लेकर पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर भी बाढ़ आई है, स्पेशली लाहौर जिसको बोला जाता है कि काफी डेवलप है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो लाहौर के अपने मेन अस्पताल सैलाब में डूब गए थे, मशीनरी खराब हो गई थी, यहाँ पर कोई इकदाम नहीं हुआ, सिंध वाली साइड पूरी डूबी पड़ी है। उसी में क्या बांग्लादेश की मदद रुपयों से, पैसों से, टेंट से, फूड से, मच्छरदानियों से, मॉस्किटो नेट से क्या पाकिस्तान कर पाएगा, या फिर बांग्लादेश की मदद के लिए किसी कंट्री से, IMF से लोन पकड़ना पड़ेगा? क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम इस बारे में? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की मदद को एक्सेप्ट करेगा? अगर पाकिस्तान मदद पहुंचा भी देता है तो क्या उससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? आवाम इस बारे में क्या राय रखती है? क्या पाकिस्तान उस दहाने पर मौजूद है कि किसी भी कंट्री की किसी भी किस्म की कोई मदद कर पाए? आवाम से राय जानते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि अगर किसी की हेल्प करनी है तो अच्छी बात है, तो लेकिन उनकी अगर हेल्प कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन क्या हेल्प उनकी क्या कर रहे हैं ये लोग? अभी उनको कहा है कि हम हर महाज पे आपके साथ हैं, आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हुई तो हम आपको देंगे। हम दे सकते हैं? नो, नहीं दे सकते। पहले हम अपनी तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर लें। हमें तो खुद हेल्प की जरूरत है। हाँ। तो हम उनको कैसे हेल्प देंगे? आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो मच्छरदानियां आई है ना, मॉस्किटो नेट्स, वो भी इंटरनेशनल डोनेटर्स ने डोनेट करके भेजी है। 300 मिलियन की वो भी चोरी हो गई, ठीक है। हमारी कंट्री के अंदर सैलाब आए, जलजला है, कुछ भी हमें बाहर से एड आती है तो हम बाहर की एड आगे बांग्लादेश को ट्रांसफर करेंगे, क्या कहते हैं? जी, वो आपकी बात ठीक है, आप सही कह रही हैं, सही कह रहे हैं आप। आप भी तो कुछ कहे ना। मैं क्या कहूँ, सही कह रही हैं आप। हाँ, फिर क्यों बांग्लादेश को हेल्प ऑफर की है? वो गवर्नमेंट को पता होगा, आपको भी पता है कि हमारे पर टैक्स लगा के ये बिजली का बिल ले रहे हैं, ठीक है। अपनी इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है और दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। खुद हमारी अपनी अवाम की हेल्प करें ना, बिजली में रिलीफ दें, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आ रहा है उसमें रिलीफ दें। अच्छी बात है, बांग्लादेश की अगर हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उनको कोई नज़र आ रहा है तो ये हेल्प कर रहे हैं ना। लेकिन फिर भी इनको चाहिए कि पहले अपनी अवाम का तो कुछ बेहतर सोचें, पहले अपने मुल्क का तो सोच लें। वो उनकी कंडीशन अब ठीक हो जानी है, उनके चेंज आ गया है। आपके सामने स्टूडेंट वहाँ पर उन्होंने स्टैंड लिया गवर्नमेंट के खिलाफ। जितने स्टैंड है जो औरत के प्राइवेट जो उनकी चीजें होती है उनको डिस्प्ले करते फिर ये स्टैंड है? सॉरी टू से, दिस इज नॉट स्टैंड। ये स्टैंड ही है। वो देखे ना, उनके पीछे कोई बड़ा माफिया मौजूद है जिसने उनसे ये कदम उठवाया है। रेस्ट ऑफ द बांग्लादेशी पीपल उनको नहीं सपोर्ट करते हैं। ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये जस्ट वल्गैरिटी थी। प्रोटेस्ट ही है अपने मुल्क के लिए, उन्होंने चेंज लेके आए हैं, प्रोटेस्ट ही है ये। आप इसको प्रोटेस्ट कहते हैं, मैं इसकी बहस में नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या हेल्प कर सकते हैं हम बांग्लादेश की? नहीं, जितनी भी हेल्प कर सकते हैं चलें, ठीक है, लेकिन पहले अपने मुल्क की तो हेल्प कर लें। वो वाम को रिलीफ दें, पहले अपनी वाम को तो रिलीफ दे दें। नहीं, बांग्लादेश को क्या रिलीफ दे सकते हैं ये बताए? बांग्लादेश को पता नहीं क्या रिलीफ दे सकते हैं, ये कोई दुआई हैं बस, और क्या है। दुआओं का रिलीफ
रिलीफ देंगे, हम दुआएं कहेंगे, हम आपके लिए दुआएं कर लेते हैं, इज्तिमाई दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको रिलीफ दे। हाँ जी, यही है रिलीफ। और क्या। मॉस्किटो नेट्स दी जाएंगी या फिर टेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे या फिर खाना पीना देंगे, क्या देंगे हम? या IMF के पास पहले जाएंगे, उनको कहेंगे कि जरा थोड़ी मदद करो, बांग्लादेश पहुंचाना है। बस ठीक है, आप सही कह रही है, मैं इस पे ज्यादा नहीं बहस करता। बस ठीक है। बस ठीक। हाँ, अगर चले हमने बांग्लादेश की हेल्प कर दी तो पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी पर या अपने हालात पर कितना फर्क पड़ेगा? नहीं वो भी गवर्नमेंट ने भी तो दे के ही हेल्प करनी है ना। वो अब अपनी इकोनॉमिक्स को भी दे के हेल्प करेंगे। ये तो नहीं ना सब अपनी इकोनॉमिक्स उनके बेहतर नहीं हो रही और उनकी सारी हेल्प कर दें, ऐसे नहीं होगा। वो कुछ रिलीफ करके देंगे। पहले प्लानिंग होगी हाँ उसकी। जी। चले, थैंक यू। पहले तो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से मदद लेगा, फिर आगे किसी मुल्क को देगा। पहले तो ये जवाब है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें सिंध की तरफ और बलूचिस्तान में देखें तो डेली आप देखते हैं वहाँ पे भी सैलाब आया है और यहाँ पे भी बरसात चल रही है, तो कितना ज़्यादा उधर नुकसान हो रहा है, सारी फसलें तबाह हो रही हैं और वहाँ पे लोगों को ना पीने का पानी मैसर है, ना खाने के लिए खुराक है। तो कभी उस तरफ भी जाके जो हुकाम है उन्होंने देखा है क्या वहाँ उनको सैलाब नहीं नज़र आता? क्या वहाँ उनको लोग मदद के लिए नज़र नहीं आते? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हर तरफ देखनी चाहिए। ठीक है, जो हमारे इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, लेकिन पहले आप अपना घर तो ठीक कर लें, दूसरे घरों को आप मदद देने के लिए देखें। अगर हम इस्लाम को देखते हैं तो इस्लाम में भी ये है कि पहले आप अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने दोस्त अहबाब हैं, पहले उनकी मदद करें। तो मर रहे हैं। हाँ, तो अपने तो मर रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल के अंदर पूरा पानी भर गया था, इमरजेंसी वार्ड के अंदर इतना ज्यादा सैलाब आया था। इतना तक हम लोग की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। सिंध के अंदर हर चीज तबाह हो गई, इवन लाहौर के अंदर इलाके डूबे पड़े हैं। असल में बात पता क्या होती है, हर चीज़ की ना प्रायोरिटी होती है कि आपने किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। जिस तरह अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर एक जो है वो पंजाब का कैपिटल है, ठीक है, और एक इंटरनेशनल सिटी है। तो इसके ऊपर तो हर हुक्मरान जो है वो ध्यान भी देता है, लेकिन इसके अंदर भी बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे कोई बंदा जो है वो देखना पसंद नहीं करता। तो ये जिस तरह मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप DHA चले जाएं, आप किसी भी बड़ी सोसाइटी बैरियर टाउन चले जाएं, उसके साथ भी छोटा सा गांव होता है। वो गांव वाले मर रहे होते हैं और वो सोसाइटी वाले जनाब वो एग्जैक्टिव लाइफ जी रहे होते हैं। तो ये जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं ख़त्म होगी, ये मदद, ये हर चीज़, इसका हिसाब फिर बाद में होगा ना। तो आप डिस्क्रिमिनेशन को जब ख़त्म करेंगे तो फिर आप जो मर्जी फलाही काम करें वो अच्छा होगा, उसकी हर बंदा उसमें सपोर्ट भी करेगा, उसमें लोग मदद भी करेंगे, ठीक है ना। तो हम बांग्लादेश की कैसे मदद करेंगे सर? बांग्लादेश भी एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि पहले जो इतने सालों से कश्मीर का इशू चल रहा है उसका तो आज तक कोई आउटपुट नहीं निकला। भाई पहले अपनी चीज़ें सेट करो, फिर उसके बाद आप जिसकी मर्जी मदद करो, ठीक है ना। आप किसी भी फोरम पे जाकर नारा लगा देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मैं तो इस चीज़ को बेहतर नहीं समझता जब तक आप अपनी चीज़ों को सेट नहीं करते। आपकी अपनी पॉकेट में 10 रुपये नहीं है और अगले को ऑफर कर रहे हैं कि मैं आपको 100 रुपया दूंगा, तो वो 100 रुपया किसी से पकड़ के आगे दे के फिर वो आप क्या वो दाद लेंगे? वो दाद नहीं होगी, वो तो और इंसल्ट वाली बात है। पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए ना, बलूचिस्तान के अंदर बड़ी तबाही हो रही है, सैलाबों से सिंध के अंदर बड़ी तबाही हो रही है। हम लोग एक मॉस्किटो नेट तक नहीं बना सकते पाकिस्तान के अंदर। मच्छरदानियां, मॉस्किटो नेट्स तक हमें इंटरनेशनल डोनेटर्स ने जो है वो दान में दी। फिर 300 मिलियन की वो चोरी भी हो गई। तो भाई जब हम एक मच्छरदानियां खुद नहीं बना पाते, हम बांग्लादेश को क्या देंगे? हम IMF के आगे पहले भीख मांगेंगे कि भाई हमने आगे जरा किसी की मदद करनी है तो जरा थोड़े चंद डॉलर्स दे दीजिए। तो इसी तरह ही होता है ना। वो जब आपने कह लें कि कर्जा माफ़ करवाना है या आपने कोई किसी से सपोर्ट लेनी है, किसी ऐसी बड़ी ताकत से, बड़ी कंट्री से आपने कोई सपोर्ट लेनी है, तो उसके लिए फिर आप कोई ऐसा छोटा काम करेंगे। तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप सऊदी अरब से मदद लें और यहाँ ही 2 बंदों को हज करवा के तस्वीरें बना के सऊदीया वालों को भेज दें, तो वो आपने क्या अच्छा काम किया है? वो अच्छा काम तो नहीं है ना। अच्छा काम तो वो है कि जो आप अपनी पॉकेट से करें, जो अल्लाह ने आपको मोमिन होने की जो है वो आपकी डेफिनेशन बताई है कि मोमिन वो है जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है, ठीक है। चलें, आप किसी से लेके भी किसी की मदद करते हैं, वो एक अच्छा एक्ट है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पहले इर्द गिर्द का माहौल ठीक करें। यहाँ पे अगर आप हज़रत उमर की डेफिनेशन की बात करें कि हज़रत उमर का जो दौरे हुकूमत था,
तो उसमें देखा जाए तो कौन, किस तरह आप हिसाब देंगे कब्रों में जाके? कौन बचेगा? कोई कह सकता है कि मैं मोमिन हूँ, कोई कह सकता है कि मैं मुसलमान हूँ, कोई कह सकता है कि आप मेरे शर से बचे हुए हैं। तो किस चीज़ के दावे करते हैं? कौन मुसलमान होने के दावे करता है? ये सब बातें सिर्फ बातें ही हैं, ये सिर्फ एक बातें हैं। अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो फिर तो आप, कोई बंदा ये नहीं कह सकता बस हम सिर्फ कलमा गो हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। बांग्लादेश के अंदर 2.9 मिलियन जो लोग हैं वो इस वक्त सैलाब से सफर कर रहे हैं। फ्लड बहुत ज्यादा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ने पानी छोड़ा है वहाँ? क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर नेचुरल बारिश भी आती है तो हम कहते हैं इंडिया का कोई कारनामा होगा, तो बांग्लादेश के अंदर इंडिया का कितना हाथ है, आप क्या कहें? देखें, इसमें अगर आप सिंध तास मुआहदा पढ़ें तो उस मुआहदे में जो है ना, जो हमारे दरिया थे वो डिवाइड हो गए पाकिस्तान के और इंडिया के, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो इसमें तो फैक्ट है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पानी जो आता है वो इंडिया की तरफ से छोड़ा जाता है। उसकी रीज़न भी है, उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डैम्स है, ठीक है ना, और पाकिस्तान में कितने डैम है टोटली, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से उनका जो पानी ओवरफ्लो होता है वो इधर फेंक देते हैं। अब ये आपने पॉइंट पकड़ा है ना। देखिए, अब वो ओवरफ्लो करके अपनी आवाम को तो नहीं डुबा सकते ना। वो कह रहे हैं जो डूबे हैं वो जो हमारे दुश्मन है, तो हमें दुश्मन भी समझते हैं और हमें डुबो भी रहे हैं। नहीं तो हम अपनी अच्छा देखिए, मेरी बात सुनिए, वो अपनी आवाम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे डैम कहाँ पर है? हमारे डैम हुक्मरान की जेबों में। अच्छा, और अगर बांग्लादेश के अंदर इंडिया ने पानी छोड़ा है तो बांग्लादेश के अंदर भी डैम्स इतने ज्यादा होने चाहिए थे ना। देखें, ये अब हर कंट्री की अपनी डेवलपमेंट है ना। अब वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप अफगानिस्तान को देखें, आप बांग्लादेश को देखें, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जितना इस मुल्क के अंदर पैसा था और जितना ये मुल्क मतलब हम लुट चुके हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो हम किसी जो 10 स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट में आ सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपको याद होगा तुर्की के अंदर बड़ा बुरा जलजला आया था और बड़ी तबाही हुई थी। ये अभी से कोई अमूमन 1-1.5 साल पहले की बात है। तो उनको हमने कहा हम आपकी हेल्प करेंगे, जो उन्होंने सामान भेजा था वही रीपैक करके उनको दे दिया था। अगर आप बांग्लादेश को, हम दावा कर रहे हैं, आपकी मदद करेंगे, जो बाहर से हमें कोई सामान है अगर उसको रीपैक करके हम बांग्लादेश पहुंचाते हैं, उन्होंने पकड़ लिया तो कितनी जलालत है। फिर ऐसा ही है, यहाँ पे भी इसी तरह ही होता है। अगर मैं इसकी, जिस तरह आपने बात की है, मैं इसी में कोट करता हूँ कि आप कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट स्टार्ट करती है तो उसमें यही होता है कि पैसा आवाम का होता है, सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज आवाम पे करती है, और उसके ऊपर जो बैनर्स हैं, उसके ऊपर जो टैग लगे होते हैं वो हुक्मरानों के लगे होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं वो हुक्मरानों के होते हैं, ठीक है ना। तो मैं वही बात करता हूँ कि इट्स नॉट अ गुड, मतलब ये कह लें साइन। जो डोनेशन हमें बाहर से हुई है, अगर उसी को पैक करके हम उनको भेज दें तो वो तो फिर लानते भेजेंगे हम। वो बात करता हूँ कि जिस तरह आप करते हैं ना ड्रॉप शिपिंग, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें यही होता है कि आप किसी से चीज़ बाय करते हैं और उसके ऊपर अपना लेबल लगाते हैं और आगे दे देते हैं। तो हम बाय करते हैं, ये बाय नहीं हुई। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर रहा हूँ ना, कि मतलब अब जब आप किसी की चीज़ को इस तरह आगे बेचते हैं और वो बंदा उसको पकड़ लेता है तो वो वहीं पे आपको ना वो ब्लैक कर देता है, ब्लैक लिस्ट कर देता है। तो ये इसी तरह ब्लैक लिस्ट होते हैं ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। जो हमारी इमेज है, हमारा जो रेशो है, मतलब वो इसी वजह से ख़राब है ना कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे फेक काम करते हैं, हम चीज़ों को कॉपी करते हैं, हमारे पास कुछ भी ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। हमारा जो कंट्री है ना, उसके अंदर अगर आप देख लें कि 80% जो पीपल हैं वो नेगेटिव सोच रखते हैं, शोर मचाते हैं। काम करने वाले थोड़े हैं, शोर मचाने वाले ज़्यादा हैं। तो मैं कहता हूँ ये कौम नहीं है, ठीक है ना, ये कौम नहीं है। कौम होने के लिए आप देखें तो दूसरे कंट्रीज़ में देखें, वो अगर जो आदत मेरे अंदर है ना वो एक बूढ़े के अंदर भी होंगी, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को एक अपनी लाइफ को सेट किया हुआ है, ठीक है ना। और हमारे पास तो इस्लाम की सारी तालीमात हैं, लेकिन हम बस छोटी छोटी बातों पे जो है वो हम उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी दिखाते हैं, उसके ऊपर हमारे अंदर सब्र नहीं है, बुर्दबारी नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर नहीं है जिसकी वजह से हम दुनिया में बहुत पीछे हैं। जी हाँ, तो ये चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी, ये बहुत लंबी टॉक हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, हाँ ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी।
अगर हमने बांग्लादेश को दान कर दिया कुछ भी बड़कपन दिखाकर और एक जगह बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है बंगाली नफरत करते हैं पाकिस्तानी से, बांग्लादेश की नज़र में हम और बांग्लादेश के ऑफिशियल्स कभी पाकिस्तान भी नहीं आए, तो अगर हम बड़कपन बड़ा बनने के लिए उनको कोई चीज़ दे देते हैं, मदद कर देते हैं, तो फिर हम बाद में कितनों से लेंगे, मतलब कितनों के आगे हाथ फैलाएंगे, या कितना हमारी इकॉनमी पर नुकसान पहुंचेगा, हम कितने और कर्जई होंगे। ऑलरेडी हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर्जई हैं। एक जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज होता है, ठीक है ना। तो बात ये है कि जो भी करना है वो अपने मुल्क के लिए करें। अगर आपके पास अज़ाफ़ी हैं, रिसोर्सेज हैं, तो आप ज़रूर मदद करें। मदद करना चाहे वो कोई भी है, मदद करने में कोई नहीं है, वो मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम है, वो आप उसमें कास्ट ना देखें, उसमें मज़हब ना देखें, ठीक है ना। मदद करना तो अल्लाह ताला को भी पसंद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है। मदद करने के तो मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहले जो अपने लोग मर रहे हैं, जो अपने लोग जो भूखे मर रहे हैं, जो अपने लोग डूब रहे हैं, पहले उनका ख्याल करें। वो भी तो इंसान है ना। वो बददुआएं देने की बजाय वो आपको दुआएं देंगे। इंसान तो सारे हैं, इंसानियत ही तो हमें सिखाई गई है। जो इंसानियत नहीं सीखा वो चाहे PhD कर ले, वो चाहे आलम बन जाए, वो कुछ भी बन जाए, वो अल्लाह पूछेगा फिर उससे। थैंक यू। इंसानियत की जो डेफिनेशन है वो 100 में से कोई एक आधा इंसान समझता होगा। थैंक यू सर। मुझे नहीं लगता कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हमें तो खुद हेल्प की ज़रूरत है। हमारा मुल्क इस टाइम फाइनेंशियली तौर पे किस तरह जा रहा है आपके सामने ही है। तो जो आप यहाँ की देखें, जॉब्स नहीं है, हम लोग खुद, हम यूथ होके, हम इतनी मतलब क्वालिफिकेशन हमारे पास है, हमारे पास जॉब्स नहीं है, हम दर बदर फिर रहे हैं, हम लोग अपना नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो हम उनकी कैसी हेल्प करेंगे। और देखिए पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी बाढ़ आई है, सिंध वाली साइड पे डूबे हुए हैं। लाहौर, इवन लाहौर जो है वो काफ़ी डेवलप समझा जाता है बाकी इलाकों की निस्बत। लाहौर का मेन अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल के अंदर सैलाब आ गया था, वहाँ की मशीनरी ख़राब हो गई है। तो पाकिस्तान अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहा, तो बांग्लादेश की कैसे मदद होगी? क्या यहाँ पर इंसान नहीं बसते, जानवर बसते हैं? मैं तो कहती हूँ सबसे पहले आप फ़लस्तीन की हेल्प करें, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। और जहाँ तक बात रही बांग्लादेश की, तो ये हमसे डोनेशन ले सकते हैं, हम दे भी सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये खुद इनके ही पास जाएगी, ये हम उन तक नहीं पहुँचेगी। या तो ये है ना कि उन तक पहुँचे तो बात है, ये तो सब इन्हीं के पास रह जाना। इन्होंने अपने खजाने भरने हैं, इन्होंने हमारे ही जान खून पसीना लेके सब अपने पास रख लेना है, कुछ नहीं जाएगा उनके पास। उनके पास सिर्फ हमारी दुआएं जा सकती हैं। अच्छा, दुआएं जा सकती है? सिर्फ दुआएं जा सकती हैं। दुआओं से मदद करेंगे हम दुआओं से कर सकते हैं। देखिए हम बस इतना ही कर सकते हैं, इसके आगे तो हम, मुझे नहीं लगता कि हम अगर इनको अगर हम कुछ देते भी हैं तो वो आगे उन तक नहीं पहुंच सकता। घर बैठ के दुआ करेंगे या इज्तिमाई दुआ, कोई जलसा होगा? इज्तिमाई दुआ के लिए ये ना वो हमें पकड़ के ही ले जाए, हम आवाज नहीं उठा सकते। तो बस यही है, घर बैठ के ही दुआ कर सकते हैं और करवा सकते हैं। बताइएगा कि अगर पाकिस्तान मदद कर देता है उनकी, IMF से पकड़कर या बाहर की कोई डोनेशन हमें आई हो, जैसे तुर्की के अंदर जब जलजला आया था तो उन्हीं का भिजवाया हुआ सामान रीपैक करके हमने उनको वापस कर दिया था, तो इसी तरह से अगर कोई इंटरनेशनल डोनेशन हमें आई हो, वही रीपैक करके उनको दे दे, तो कितनी बेइज्जती होगी, क्या समझेंगे वो? मैं तो यही सोचती हूँ, हम खुद IMF पे डूबे में, ठीक है, हम तो खुद उनसे कर्जे मांग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक फ़कीर अगर किसी की हेल्प करे, तो जो सोचने वाले सोच सकते हैं तो वो तो यही होगा कि फ़कीर किसी की हेल्प कर रहा है। हम तो खुद कर्ज़ई हैं, हम तो खुद नहीं अपना कर्जा दे पा रहे, सिंपल। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आती है, सैलाब आते हैं, बारिश आती है, हम कहते हैं फ्लड आते हैं, हम कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया। तो मुझे बताएं कि बांग्लादेश के अंदर बड़ी बाढ़ आई हुई है, क्या इंडिया ने पानी छोड़ा? नहीं, ये तो बात नहीं है, उनकी गवर्नमेंट का सारा कसूर है। इंडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अब हम पे पानी छोड़े। इंडिया ने अपने डैम बना लिए हैं, वो अपनी आगे तरक्की की तरफ चल चुका है, ये हमारा ही कसूर है। और इसी तरह बांग्लादेश की गवर्नमेंट का कसूर है, ये कोई किसी ने किसी के लिए पानी नहीं छोड़ा। चलिए, बड़कपन करके अगर हम उनकी मदद कर दें, IMF से मांगेंगे, चाइना से उधार लेंगे, क्या करेंगे? मुझे तो लगता है चाइना ने अगर हेल्प करनी है तो चाइना खुद डायरेक्ट जा सकता है, ठीक है ना। हमारी भी तो हेल्प वही कर रहा है और हम अभी तक चाइना के टुकड़ों पे पल रहे हैं। IMF का तो सिर्फ नाम ही नाम है, जो उसने एक यहाँ पे गुंडागर्दी लगाई हुई है, अदरवाइज हम चाइना के उस बलबूते पे चल रहे हैं। IMF ने क्या गुंडागर्दी लगाई? IMF ने जाहिर बात है वो हमें कर्जा देता है, फिर उस पर वो शर्तें रख देता है, जी बिल बढ़ाओ, ये करो, वो करो। आप जब तक अपनी आवाम को मार नहीं देते, जब तक आप नस्ल कशी नहीं कर देते, तब तक हम आपको नेक्स्ट डोनेशन नहीं दे सकते। अच्छा,
अच्छा, बांग्लादेश के अंदर 2.9 मिलियन जो लोग हैं वो इस वक्त सैलाब की जद में हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत भयानक सैलाब आया है और पाकिस्तान के बहुत से इलाके भी डूबे हुए हैं। इवन सिंध के अंदर हमारी जो फसलें हैं, हमारी जो काश्तकारी है, वो तमाम की तमाम डिस्टर्ब हो गई हैं। वहाँ पर एग्रीकल्चर का सेक्टर पूरा का पूरा तबाह हो गया है। तो अगर हम बांग्लादेश की मदद करते हैं, पाकिस्तान किससे मदद मांगेगा, किससे मदद लेंगे, कितने कर्जई हम और ज़्यादा हो जाएंगे, मुझे बताएं। क्योंकि देखिए, हम लोग जो है वो चाइना की एड पे, कभी बांग्लादेश से, कभी इधर उधर से ही लेकर हम लोग गुजारा करते हैं। मेरे तो ख्याल से से हेल्प ले लें तो सब कुछ हो जाएगा, जितना खजाना उसके पास भरा है पूरा बच जाएगा। ये तो खुद सारा लूट के बैठे हुए हैं, हम गरीब थोड़ी हैं। गरीब इन लोगों ने कर दिया है, हुक्मरानों ने। थैंक यू सो मच। वो जो है ना, पहले तो जो है इमरान खान ना 14 अरब रुपया, खरब रुपया वो खुद सारा समेट गया, जितना भी इकट्ठा किया। इन्होंने क्या पहुंचाना है बांग्लादेश में बेटा, ये खुद ही सारे समेट गए, किसी को नहीं कुछ मिलना। हम वैसे क्या दे सकते हैं बांग्लादेश को, ये हम बताएं। तो खुद अपना आप बेटा पाल लें, यही बड़ी बात है। हमने किसी को क्या देना है, ये तो खुद का कर्जदार है कि हर बच्चा जो आने वाला है ना 2 लाख रुपए का कर्ज है ये अमेरिका का, इतना कर्ज हमारे ऊपर है। हमने क्या किसी को देना बेटा, ये बात है। तो अगर कुछ थोड़े थोड़े है जो कुछ सिस्टम रखते हैं तो वो वाले वो भी नहीं पहुंचा रहे, ना को वो खिदमत फाउंडेशन वाले वो भी नहीं पहुंचा रहे बेटा। पाकिस्तान के अंदर भी बाढ़ आई है, सिंध तो डूबा पड़ा, लाहौर में भी बहुत से, हमारा तो मेन हॉस्पिटल डूबा पड़ा था। इमरजेंसी वार्ड सर्विसेज के अंदर इमरजेंसी वार्ड की मशीनरी खराब हो गई थी, पानी घुस आया था अंदर। तो ये बताएं कि क्या हम इंसान नहीं है? हम भी तो इंसान है बेटा, वो भी तो बांग्लादेश वाले भी इंसान है। जब हमारी मदद लोगों ने नहीं की तो उन बेचारों की कौन करेगा। देखो बांग्लादेश में तो जो है ना, वो पहले जो वजीर आजम था, क्या नाम है, शेख मुजीबुर रहमान, उसने भी काम ऐसा किया, पहले करता रहा, तो बाद में जब बन गया फिर उन्होंने फिर जुल्म कर दिया उस अवाम पर। क्या जुल्म किया? जुल्म ये किया कि ढूंढ ढूंढ के जो उसके मुखालिफ थे ना उनको मारा उसने। हाँ, से मुखालिफ, जो उनके पार्टी के मुखालिफ थे। तो हमारे भी तो यहाँ यही होता है। हाँ यही होता है, इधर भी जो मुखालिफ है उनको भी वो नहीं छोड़ते, तो बाद में फिर अपना बदला लेते। इसी तरह शेख मुजीबुर रहमान ने भी इसी तरह किया। हाँ, मुजीबुर रहमान ने ऐसा ही किया, ऐसे ही किया, बिल्कुल ऐसी तरह। बांग्लादेश तो हमसे कदरे आगे पहुंच गया ना। वो इस वजह से कि वो मेहनती है, वो जो है ना अपना क्या, दुबई चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, वहाँ पे वो दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे पाकिस्तान 8 घंटे भी मेहनत करते हैं और पैसा ज्यादा मांगते। वो मेहनती बहुत है, जिसकी वजह से उनकी मेहनत है ना वो रंग लाएगी। क्या उनको हमारी मदद की जरूरत है, बताएं। नहीं, मैं वो उनको मदद की जरूरत नहीं, वो खुद करने वाले हैं। हाँ, वो बड़े मेहनती हैं और वो जो है ना खुद पसंद है। हाँ जी, किसी से नहीं वो लेना चाहते। के अंदर जलजला आया था, हमने कहा हम मदद करेंगे, उन्हीं का दिया हुआ सामान रीपैक करके उनको दे दिया, उन्होंने पकड़ लिया। अब भी अगर हमें, आपको पता, डोनेशंस आती रहती हैं, बाहर की कंट्री से चीजें आती रहती हैं, वही अगर हम रीपैक करके उनको पहुंचा देंगे तो क्या इज्जत रहेगी। हाय हाय हाय, जो हमारा खुद पैक किया और उन्हीं को पहुंचा देंगे। बाहर से आया हुआ है वो पैक करके उनको पहुंचा देंगे। अच्छा, ये तो फिर बात तो गलत है बेटा। ये हमारे जो गरीब है उनका हक ज्यादा है, तो उनकी बजाय किसी और को दे देना ये तो गलत बात है बेटा। हाँ, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे लिए मदद आई वो बेचारे औरतें बच्चे भूखे नहीं और हम किसी और को दे दें। अल्लाह जाने वो देते भी कि नहीं देते हैं बेटा। आपको क्या लगता है हम बांग्लादेश को क्या दे सकते हैं? आप ईमानदारी से बताएं। हम तो खुद गरीब हैं, हम कैसे दे सकते हैं? हम तो खुद कर्ज में डूबे हुए हैं, या महंगाई ज्यादा है। हाँ, इंडिया है वो कर सकता है, क्योंकि वहाँ के मुसलमान जो हैं वो काफ़ी अच्छे कारोबारी हैं। वहाँ पे अभी भी चले जाओ, 20 रुपए की चाय है, 20 रुपए के दही भले ले लो, या तो 50 रुपए का छोटा प्याला और बड़ा 100 का। या तो मैं, कैसे पता? भाई हम खाते हैं ना, पता है, वो यूट्यूब पे दिखाते नहीं बेटा। अच्छा, यूट्यूब का कमाल। हाँ, वहाँ पे 20 रुपए के चने पकौड़े ले लो, चाय ले लो, और तुम दही भले का भी प्याला 20 रुपए का, यहाँ 50 रुपए का, 100 रुपए का। वहाँ तो फिर भी वो जो मुसलमान है वो उनको हक बनता है कि वो अपने गरीबों भाइयों की मदद करें। मुसलमानों का ही क्यों, वहाँ से देखे बांग्लादेश की मदद ऑलरेडी भारत ने बहुत ज्यादा की है। हाँ। उनकी गवर्नमेंट मुस्लिम तो नहीं है। नहीं, वो जो मुसलमान है उनका तो हक बनता है ना, मुसलमान भाई का काम करे, जो परेशानी में है, मुसीबत में, भाई वो काम करे, चाहे हुकूमत किसी, चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया में रहते हो, मुसलमानों का तो हक बनता है ना मदद करना। हाँ, ये बात तो है बेटा। अगर मुसलमानों की मदद कोई हिंदू करना चाहे, सिख करना चाहे, ईसाई करना चाहे, कर सकते, क्योंकि जो हमारे हजूर पाक है वो तमाम दुनिया की रहमतुल आलमीन है। अगर सिख कर दे, ईसाई कर दे, हिंदू कर दे, तो इसमें तो कोई मुज़ाकरा नहीं बेटा। एक इंसान है, इंसान की तो मदद करनी चाहिए। ये तो फिर इंसान है, फिर हम जानवरों की मदद कर सकते हैं। आप ये बताएं, हम उनको मच्छरदानियां दे सकते हैं, टेंट दे सकते हैं, खाना पीना दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं?
बेटा अभी तो अच्छा बुरा नहीं मानना मेरी बात का बेटा, आखिर तुम भी काम करते हो तो नौकरी करते हो, तुम्हारे पास भी कुछ थोड़ा सा पैसा है या तो 10,000 या 5,000 अगर आप देना चाहे तो दे सकते हो, पर आप नहीं देंगे। आप कहेंगे जी वो कोई देते ही नहीं तो मैं कहाँ से दूं। मैं पता क्या बात कर रही हूँ, ऑफिशियल लेवल की, क्योंकि उनके जरिए ही वहां जाना है ना। मैं ये बात कर रही हूँ, मच्छरदानियां दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, देखिए वो तो डोनेशन तो ले सकते हैं किसी से भी, ठीक है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ ऑफिशियल लेवल पर। मच्छरदानियां जाएंगी, पैसा जाएगा, टेंट जाएंगे, फूड जाएंगे, कंबल जाएंगे, क्या जाएगा? आ जाएगा। ये जो चीजें हैं ना ये नहीं पहुंच नहीं सकती, उनको नहीं पहुंच सकती बेटा। दाने कौन टेंट लाए और कौन ट्रक पे लेके जाए, फिर वो अपना उतने दूर तो वो लेके नहीं जा सकते बेटा, नहीं जा। हाँ बड़ी मुश्किल, पॉसिबल है? हाँ इम्पॉसिबल है, मुश्किल। फिर हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री से कैसे आ जाती है? वो जो उन्होंने इंतजाम किया हुआ है ना कि देखो ये बहरिया जहाज कराची उतरेगा, फिर आगे ट्रक होगा या कंटेनर होगे वो लाएंगे, इस तरह वो पूरी जिम्मेदारी वो लेते हैं। इधर वाले जो है ना वो खुद ही खा जाते हैं भैया। हाँ, ये नहीं पहुंचा सकते, नहीं पहुंचा सकते। ना। और जो कुछ इकट्ठा होगा वो भी नहीं जाएगा। वो भी इधर ही, हमारे पहले जो सैलाब नहीं आता इधर ही गल गए सड़ गए थे, कंबल भी, वो अपना रजाइयाँ भी, रस भी, दूध के पैकेट ही इधर ही वो सारे खत्म हो गए। एक आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, पाकिस्तान के अंदर जब जब बाढ़ आती है, सैलाब आता है, हम कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया की गलती है। तो बांग्लादेश के अंदर अभी बड़ा सैलाब आया हुआ है, इसमें इंडिया की गलती है या ये नेचुरल उनका फ्लड आया है? बेटा हमारे तो जो नहरें हैं ना वो हमारी तरफ बहाव है और रावी की तरफ से भी बहाव है, जिसकी वजह से वो आ जाता है। उधर को बहाव ऐसा होगा तो वो फिर उधर होगा। डैम क्यों नहीं बनाते फिर? देखिए इंडिया तो ओवरफ्लो, देखिए उनके डैम्स की भी कैपेसिटी होती है, वो अपने कंट्री के अंदर तो सैलाब कभी भी नहीं लाएंगे, अपने लोगों को थोड़ी मारेंगे। तो ये हमारा, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, डैम्स क्यों नहीं बने हुए हैं भाई? डैम देखो का नाम था, उसने बड़ा पैसा इकट्ठा किया डैम के लिए, इमरान खान ने भी किया इकट्ठा, इजी लोड में भी पैसे काटते रहे, वो पैसे इकट्ठे करके पता नहीं कहाँ चले गए। अब डैम कहाँ से बनेगा, जो भी आ जाता है भाई खा जाता है। तो हाँ, बांग्लादेश की मदद हम कर देते हैं तो उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, इकोनॉमी कितनी गिरेगी? या तो हम मांग कर देंगे या तो जो पड़ा हुआ है वही देंगे, तो क्या कहते हैं आप? कहाँ से मांग के देंगे, को हमको दुबई से मांगेंगे, सऊदी से मांगेंगे, वो तो खुद पहुँचाएंगे। अगर ये कुछ हम सरमायादार अगर देंगे तो वो अपनी खुशी से देंगे बेटा। थैंक यू सर।